राधे राधे सभी को। आज सबको फादर्स डे की शुभकामनाएं। हम सबके जीवन में क्या रोल है एक पिता का, ये वह इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है जब वह स्वयं एक पिता बनता है। कहने को तो बहुत कहानियां हैं, लेकिन जब इंसान पे स्वयं जिम्मेदारी आती है तब वह अपने पिता के एहसानों को समझ पाता है कि पिता ने क्या दे के उसे बड़ा किया है। ऐसी ही एक कहानी है एक लड़के की। बहुत पहले की बात है। एक लड़का था, वह ग्रेजुएशन में था, इंजीनियरिंग कर रहा था। उससे उसके पापा जब भी मिलते तो बोलते, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना। लेकिन वह लड़का उनकी बातों को समझ नहीं पाता था और हर समय अपने पापा से बाइक मांगने की जिद करता रहता था कि पापा मेरे सारे दोस्त बाइक से जाते हैं, मैं भी बाइक से ही जाऊंगा। पापा मेरे सारे दोस्त ऐसे कपड़े पहनते हैं, मैं ऐसे कपड़े ही पहनूंगा। लेकिन होता क्या है, समय धीरे धीरे बीतता जाता है। अब उस बच्चे की ख्वाहिशें और भी बढ़ने लगती हैं और वह कहीं ना कहीं अपने पिता को ही बुरा समझने लगता है कि ये मेरे लिए करना नहीं चाहते या एक अच्छे पिता नहीं है। एक दिन उसके पिता अपना पर्स अपने घर पर ही छोड़ के चले गए। जल्दी जल्दी में कहीं उन्हें जाना था तो उन्होंने फ़ोन किया, बेटा मेरा पर्स रह गया, जरा मुझे दे जाओगे? तो वह जल्दी जल्दी में पापा के जूते पहन के चला गया। जब वह रास्ते में चलने लगा तो रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर उसके पैर में चुभने लगे। जब उसने अपना जूता उतार के देखा तो देखा उसमें कई होल हो रखे थे। फिर सोचा कि पापा इन जूतों को पहनते कैसे होंगे, लेकिन कोई नहीं। फिर वो थोड़ा आगे चला तो देखा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पिता मुझसे झूठ बोलते हैं और बहुत सारा पैसा अपने पर्स में रखते हो। तो उन्होंने उनका पर्स चेक किया, देखा तो पाया कि उस पर्स में केवल 100 का नोट था। उसे बहुत बुरा लगा, कितने कंजूस हैं मेरे पिता। लेकिन फिर उसमें उसने बहुत सारी पर्चियों को रखे हुए देखा, जिसमें कि बहुत सारी पर्चियाँ उसके किए हुए खर्चों की थी, जिनका पेमेंट वो अब तक चुका रहे थे। वह लैपटॉप जो उसने 40,000 रुपये का लिया था, उसका पेमेंट वो भी कर रहे थे। घर के राशन की लिस्टें, घर के ज़रूरत के सामान की लिस्टें, उसके फ़ीस की लिस्ट, उसके आने जाने का खर्चा, उसके शॉपिंग का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारी स्लिप्स जब उसने देखी तो वह सोच में पड़ गया कि पापा आखिरकार इतना खर्चा कर कैसे पाते हैं। अपने पापा के लिए उसको अपने दिल में फ़क्र हुआ। फिर उसने भगवान का शुक्रिया कहा, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच कि मेरे पास एक पिता है जिसने सारे जख्म अपने ऊपर सहे और मुझे महसूस तक नहीं होने दिया कि दुनिया में कितनी महंगाई है, कितनी परेशानियां हैं। लेकिन उन्होंने मेरे कहने से पहले मेरे हर एक ख्वाहिश को पूरी किया। जब वह वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसके पापा पुराना स्कूटर बेच के उसके लिए बाइक ले रहे हैं। अब वह लड़का समझ चुका था। अब उसने अपने पापा से मना, नहीं पापा अब स्कूटर मत बेचिए, इससे हमारी कई यादें जुड़ी हुई हैं। एक दिन मैं बड़ा इंजीनियर बन के आपको बाइक और कार सब कुछ दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसीलिए कहते हैं कि एक बाप की आंखों में आंसू केवल 2 ही समय आते हैं, जब एक बेटी घर से विदा होती है और एक जब जवान बेटा अपने पिता से मुंह मोड़ लेता है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, हो सकता है कि आप सबकी खुद की बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, आप अपने पिता के लिए कुछ ना कर पाए, लेकिन कम से कम उनसे मुंह मत मोड़िए, उनसे बात कीजिए, उनके हालात और परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई पिता है जो अपने बच्चों को दुखी करके खुश होता। राधे राधे। अपने लिए जियो, अपनों के लिए जियो, और जिन्होंने तुम्हें दुनिया में लाया है उनके सपनों के लिए जियो। राधे राधे।